हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की फार्मूला में हाइपरलिंक का बारे में आप लोगों को अभी तक क्या पता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद बेसिक थिंग्स उसमें पता होगा, लेकिन मैं आज कुछ ऐसा एडवांस थिंग बताऊंगा जो शायद आप लोगों को पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए और कुछ नया सीखिए इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस बटन को क्लिक कर दीजिए। साथ में राइट साइड में और एक आ जाता है बेल आइकन, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो डैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत मिलेगा और हमारा वीडियोस आप तक जल्दी से जल्द पहुंच पाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्सेल का हाइपरलिंक के बारे में बेसिक थिंग्स मैं सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद में मैं एडवांस थिंग बताऊँगा। तो आप लोगों को ये पता होगा शीट 1, शीट 2, शीट 4 ऐसे मैंने अलग अलग नाम भी दे दिया हूँ। तो कैसे एक शीट से दूसरा शीट को हाइपरलिंक करेंगे। यहाँ से अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइपरलिंक, जो आप नॉर्मली करते हैं या सबको जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी दूसरा शीट या दूसरा फाइल को आप यहाँ से अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी डी को या कहीं पे अब डाटा है तो उसको ला के आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। जैसे ये मैंने बैकग्राउंड किया तो ऑटोमेटिक ये फोटो पे क्लिक हो जाएगा और फोटो वाला ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो गया, तो ऐसे ही सेम थिंग आप अगर दूसरा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से राइट क्लिक किया और रिमूव हाइपरलिंक, और यहाँ से दोबारा राइट क्लिक किया एंड यहाँ से अगर हाइपरलिंक देते हैं और यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब ये एक्सेल शीट में आपको जैसे अलग अलग शीट है वो सारे शीट का नाम दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे अगर 4 जाता हूँ तो मैं शीट 4 में क्लिक करूँगा एंड ओके करूँगा। तो यहाँ से जैसे मैंने क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये शीट 4 में हो जाएगा। देखिए, क्लिक एंड शीट 4 में चला गया। ओके, यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से हाइपरलिंक दे दूँगा और प्लेस करके यहाँ पे मैंने शीट 1 में जाना है। तो यहाँ से मैं शीट 1 में क्लिक करेंगे, शीट 1 में, देखिए शीट 1 में ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ से मैं शीट 4 में गया, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक स्विच हो रहा है, तो यहाँ से मैं शीट 1 में गया। ये नॉर्मल हाइपरलिंक तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में हाइपरलिंक जो एक फार्मूला होता है तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप मुझे बता सकते हैं कि हाइपरलिंक का अगर इस क्लिक करने से मुझे शीट 4 में जाके मुझे ऐसा करके अगर दिखेंगे तो मैं इस बटन में जाना है, मतलब यहाँ पे आई वांट टू कम हियर। ठीक है, मैं इस जगह में आना चाहता हूँ। इस सेल का नाम देख लीजिए, सेल का नाम क्या है, AB4। ठीक है, मैं ये सेल का नाम यहाँ से टाइप कर दिया। तो इस सेल में मुझे आना है कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इतना सारे डिस्टेंस है, तो मुझे इस सेल में आना है। तो यहाँ से अगर मैं शीट 1 में हूँ, ओके, तो यहाँ से हम फार्मूला टाइप करते हैं। सबसे पहले आप टाइप करिए इक्वल टू, क्योंकि कोई भी फार्मूला इक्वल से ही शुरू होता है। तो यहाँ से आप टाइप करिए हाइपरलिंक। ओके, हाइपरलिंक, और उसके बाद में ब्रैकेट ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा अगर आपका टैब बटन क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, Ctrl+A दबाता हूँ। Ctrl+A दबाने से तो मेरा ये लिंक लोकेशन एक पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि लिंक का लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ और यहाँ पे मैं शीट 4 में जाता हूँ। शीट 4 में जाके हमें आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, उसका बाद में क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक देखिए फार्मूला क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि क्लिक हियर। ओके, और इसको ओके करता हूँ। क्या ये फार्मूला बन गया? नहीं दोस्तों, ये बना नहीं है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो कुछ एरर दिखा रहा है। तो एरर का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप काम करिए, जहाँ पे शीट 4, हमें शीट 4 में जाना है। तो यहाँ पे शीट 4 का पहले एक हैश मार्क दीजिए। ओके, यहाँ पे फिर एक एपोस्ट्रोफ दीजिए हैश मार्क के बाद में, एंड आपका जो शीट नेम वहाँ पे भी एक एपोस्ट्रोफ दीजिए। ओके, तो यहाँ से फिर आपका जो हैश मार्क था उसका पहले कोटेशन मार्क दीजिए, और आपका जो सेल का नाम था AB5, तो सेल का आगे भी एक कोटेशन मार्क दीजिए। ध्यान रखिए ये चीज़ को, मैं दोबारा भी बता देता हूँ, ध्यान रखिए ये चीज़ को। तो उसके बाद में इंटर मारिए। ओके, अब हम क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक करते ही हम ऑटोमेटिक आ गया। तो आप लोग को ये भी पता होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल जो पहले करते थे, हम यहाँ से अगर हम बैक बटन बनाएंगे तो यहाँ से हम बैक भी बना लिया। यहाँ से राइट क्लिक करिए,
यहाँ पे लिख सकते हैं बैक। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक एंड इसको भी हाइपरलिंक दे दीजिए। हमें जाना कौन सा, शीट 1 में, तो शीट 1 सिलेक्ट किया एंड ओके। तो यहाँ से हम बैक एंड शीट 1, तो यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हम इस कॉलम में से, सपोज आपको दिखा देता हूँ, हम यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे कौन सा ए, कॉलम A B C D है, लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था AB5 में, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, ऑटोमेटिक वो AB5 में चला गया। तो फ्रेंड्स दोबारा ये फार्मूला कहाँ पे और किस तरह ये यूटिलाइजेशन हो सकता है ये बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स नेम रखा हूँ, नेम ऑफ द पार्ट्स, और यहाँ पे कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाया गया है यहाँ पे जो आपको डेली का कंजम्पशन या डेली का आपका जैसे स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। ये मैं अलग सा फाइल आपको दे दूंगा डाउनलोड में, तो आप यहाँ से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आप कुछ अगर टाइप करेंगे तो यहाँ से वो फार्मूला करके आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, आप कहीं पे भी टाइप करिए, कहीं पे भी टाइप करिए, तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है। सपोज आप अगर एक एक्सेल सीट से दूसरे एक्सेल सीट को आप लिंक करेंगे, हाइपर लिंक करेंगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है और टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि आपको स्टॉक एक ही जगह में एक ही डेट में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम लोग ने इसी का ऊपर में अगर हाइपर लिंक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ से काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ इस एरिया में हम आ सकते हैं। सपोज ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर में आना है। ओके, लेट्स डू द एग्जाम्पल। यहाँ पे थोड़ा सा येलो मार्क कर देता हूँ, तो इस फील्ड में हम लोग को आना है। ओके, ये फील्ड का नाम हम पहले पता कर लेते हैं, FS3। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सेल है उस सेल का नाम टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो हम 86 में प्रोडक्ट का नाम जाते हैं, सॉरी यहाँ पे 86 का बारे में कुछ ऐसा है नहीं। ओके, हम 84 में जाते हैं। ओके, यहाँ पे सेल का नाम है ये। ओके, 86 में एसिलेटर कुछ लिखा हुआ है, तो 84 में हम लोग को एसिलेटर ये है। तो यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे सेल का नाम टाइप कर लिया, तो हम लोग को सेम थिंग करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे, हाइपरलिंक एंड ओके, हम लोग ने हाइपरलिंक एंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। उसका बाद में आप दबाइए Ctrl+A। ओके, उसका बाद में यहाँ पे लिंक लोकेशन है, तो यहाँ पे हम डेली रिपोर्ट में जाएंगे, हमें जाना है 84 नंबर में। ओके, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट का नेम। ओके, यहाँ से तो बन गया, लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ से हम लोग दोबारा टाइप करते हैं हैश मार्क, एक एपोस्ट्रोफ, उसका बाद में जो हमारा सीट का नाम है रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, तो यहाँ से एक एपोस्ट्रोफ, और उसका बाद में जो हमारा सेल का नाम है, सेल को उसके बाद में कोटेशन मार्क एंड कोटेशन मार्क। अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ को ध्यान रखिए। सबसे पहले हाइपर लिंक ब्रैकेट शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जैसे मैंने करते गया तो उस तरह आप करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर भी आप ऐसा ध्यान रखिए, डेली रिपोर्ट ये जो है आपका देखिए यहाँ पे, ये आपका सीट का नाम, तो ये सीट का नाम है, और ये आपका जिस सेल में जाते हैं, एक सीट में कोई भी पर्टिकुलर सेल में जाते हैं तो वो सेल का नेम, और ये टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे विजिबल होता है। ओके, अब इंटर करिए। अब आप देखिए इसमें क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हम 86 नंबर में हमारा माउस चला गया। आप समझ गए? तो यहाँ से अगर हम इतना दूर में आ जाते हैं, ओके, काम करता है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो हमें कोई अगर प्रोडक्ट है यहाँ पे, या आइटम है या पार्ट है, तो यहाँ पे है, तो इसका सामने मैंने एक बना दिया लिंक। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा तो हम लोग को जाना है 84 नंबर में, और ये पार्ट्स का नाम पे। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए हमारा माउस लेके 84 में पहुँचा दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये था हमारा एडवांस लिंकिंग ऑप्शन, जो हम लोग कहीं पे स्टॉक मेंटेन करने के लिए या कुछ और काम में भी आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ कमेंट्स, सुझाव या कुछ एनी काइंड ऑफ क्यूरी हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, हम लोग को उसका जवाब जरूर देंगे। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।